बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर वन तो ये कि स्मार्ट कार्ड की मियाद खत्म होने पर उसको रीन्यू करवाने का तरीकाकार क्या है, और दूसरे नंबर पे आपको ये बताएंगे कि शनाख्ती कार्ड के हवाले से एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं। अगर आप उन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखेंगे तो आप किसी बड़े नुकसान से बच पाएंगे। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून के किसी भी टॉपिक के ऊपर आप सवाल पूछना चाहें तो आप व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। बात करना चाहें, कॉल करना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, सवाल यह है कि स्मार्ट कार्ड की मियाद खत्म होने पर रीन्यू करवाने का तरीकाकार क्या है। देखिए, बहुत सिंपल, बहुत सादा और बहुत आसान। आप असल शनाख्ती कार्ड लेकर नादरा के ऑफिस में तशरीफ ले जाएं तो आप बड़ी आसानी के साथ स्मार्ट कार्ड रीन्यू करवा सकते हैं। लेकिन अगर जब आप स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए जाएं तो उसमें अगर आप कुछ तब्दीली या कुछ रद्दो बदल भी करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप रीन्यू करवाने के लिए जाते हैं और आप उसमें अपना अगर मौजूदा पता तब्दील करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, और अगर आप अपने वालिदैन के नाम की दुरुस्तगी करवाना चाहें, माँ या बाप का नाम अगर सही तरीके से नहीं लिखा हुआ उसको आप दुरुस्त करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप नादरा के ऑफिस में अपने शनाख्ती कार्ड की रीन्यूअल के लिए जाएंगे तो आपको किसी किस्म की अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप नया शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाएं तो आपको फॉर्म तस्दीक करवाना पड़ता है, किसी वामी नुमाइंदे से तस्दीक करवाना पड़ता है, किसी गजटेड ऑफिसर से तस्दीक करवाना पड़ता है। गजटेड ऑफिसर से मुराद कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि 17 ग्रेड में हो या उससे ऊपर हो। लेकिन यहां दूसरी बात यह है कि जब आप अपना कार्ड रीन्यू करवाने के लिए जाते हैं और आप उसमें कुछ तब्दीली करवाना चाहते हैं, मसलन के वालदा का नाम आप उसमें दर्ज करवाना चाहते हैं या क्या अपने वालिदैन में से किसी के नाम की दुरुस्तगी करवाना चाहते हैं, तो फिर उसके दो तरीके हैं। नंबर वन तो तरीका यह है कि फॉर्म की तस्दीक आपने करवानी है। पहले मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्म की तस्दीक करवाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जाएंगे, जी शनाख्ती कार्ड रीन्यू करवाना है, आप शनाख्ती कार्ड लें, नादरा के ऑफिस में जाएं और उसको रीन्यू करवा लें, किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें कोई रद्दोबदल करना चाहते हैं, कोई तब्दीली करना चाहते हैं, आप अपना को पता तब्दील करना चाहते हैं या किसी नाम की दुरुस्तगी करवाना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी टेस्टेशन की जरूरत पड़ेगी। आपने उसकी तस्दीक कहां से करवानी है? किसी ना किसी अवामी नुमाइंदे से। अवामी नुमाइंदा कौन हो सकता है? चेयरमैन हो सकता है, नाज़म हो सकता है, MPA हो सकता है, MNA हो सकता है, और या किसी गजटेड ऑफिसर से आपने उससे तस्दीक करवानी है। तो उस तरीके से आप अपना नया शनाख्ती कार्ड हासिल कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका यह है कि आपने अपने वालिदैन में से किसी एक को, अपनी मां को, अपने बाप को, बच्चों को, किसी भाई या बहन को, या खामद या बीवी या किसी जो कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार है जो मैंने आपको बताया है, इसमें से किसी एक को अपने साथ नादरा के ऑफिस में आपने लेके जाना है। लेकिन आपने याद रखना है कि इन तमाम रिश्तों में से जिस भी किसी एक शख्स को आप नादरा के ऑफिस में लेके जाएं उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो और उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो, क्योंकि जिस शख्स को आप अपने साथ लेके जाएंगे नादरा के ऑफिस में उसका बायोमेट्रिक होगा। तो इस तरीकाकार के ऊपर भी अमल करके आप अपना शनाख्ती कार्ड रीन्यू करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब फीसिस के हवाले से बात करें तो नॉर्मल कैटेगरी में 750 रुपए फीस आप जमा करवाएंगे और इसकी डिलीवरी 31 दिन में होगी। इसके अलावा अर्जेंट कैटेगरी में आप अगर जमा करवाएंगे तो आपको 1500 रुपए जमा करवाना पड़ेगा और उसकी डिलीवरी 15 दिन के अंदर होगी। और आप अगर एग्जेक्टिव कैटेगरी में जाएंगे तो आपको 2500 रुपए फीस जमा करवानी पड़ेगी और उस कार्ड की डिलीवरी आपको 9 दिन के अंदर होगी। अच्छा, अब हमारा दूसरा टॉपिक यह है कि शनाख्ती कार्ड के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर मद्देनजर रखनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जो एहतियाती तदाबीर मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप उनको अपने जहन में रखेंगे तो डेफिनेटली आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो 5 किस्म की एहतियाती तदाबीर मैं आपको बताने लगा हूं, आप इसको याद कर लें, अपने पास नोट कर लें, आपने कभी भी इसको बोलना नहीं है। नंबर 1 तो ये कि बतौर जमानत शनाख्ती कार्ड लेने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा आप अपना शनाख्ती कार्ड या अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी बतौर जमानत किसी भी शख्स के हवाले हरगिज मत करें। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर बिला जरूरत शनाख्ती कार्ड की कॉपी ना करवाएं, और अगर फोटो कॉपी करवाएं तो उसे संभाल कर रखें। तीसरे नंबर पे किसी को अपना बिला वजह शनाख्ती कार्ड का नंबर ना बताएं। नंबर 4,
शनाख्ती कार्ड की कॉपी हवाले करते वक्त उसे क्रॉस कर लें, यानी कि आप किसी वजह से अगर अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी किसी दूसरे बंदे के हवाले करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उसको क्रॉस करें, शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसको 2 लाइनें इस तरह से लगाएं और उसके ऊपर लिखें, उन 2 लाइनों के दरमियान में आप लिखें कि आप ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी किसी दूसरे बंदे के हवाले किस मकसद के लिए कर रहे हैं, वो मकसद आपने उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिख देना है। इस तरह कोई भी दूसरा शख्स जिसके पास आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी जाएगी उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और 5वें नंबर पे शनाख्ती कार्ड की तारीख अजरा और तारीख तनसीख किसी को ना बताएं और ना ही किसी को अपनी वालदा का नाम बताएं। अक्सर इस तरह के मामलात होते हैं, कुछ ऐसे माली मामलात के हवाले से या बैंक के हवाले से जब आपको कॉल की जाती है तो खास तौर पर आपसे ये पूछा जाता है कि आपका शनाख्ती कार्ड किस तारीख को इशू हुआ था, किस तारीख को उसकी तनसीख हो रही है और आपकी वालदा का नाम क्या है। तो लिहाजा आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है ये अपने जहन में रखनी है और इसके ऊपर अमल करना है और कभी भी अपनी वालदा का नाम या शनाख्ती कार्ड के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपने किसी भी दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचानी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।